नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा रीतिकाल से संबंधित प्रसिद्ध पंक्तियां। यानी मित्रों, यानी रीतिकाल की हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें रीतिकाल चल रहा है। और एक वीडियो मैंने रीतिकाल से संबंधित पहले अपलोड कर दिया है। और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल से संबंधित जितनी भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को कहने वाले जो विचारक हैं उनसे संबंधित है। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। और मित्रों, जितनी भी पंक्तियां मैंने यहाँ दिया, आप उन्हें एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर प्रश्न कहीं पूछे जाएंगे तो ये पंक्तियां भी आपसे पूछी जा सकती है। बात करें पहले प्रश्न की। अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि रसलीन की। मित्रों, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति रसलीन की है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। नैन नचाई कही मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? यानी नैन नचाई कही मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि पद्माकर की। अगला प्रश्न। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किसके विषय में है? जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किसके विषय में है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी के विषय में। अगला प्रश्न। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी की। अगला प्रश्न। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति यानी इस पंक्ति के रचयिता कौन है? त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो रीतिकालीन काव्य है उसमें एकमात्र राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय रचनाएं करने वाले कवि के विषय में आपसे पूछा जाए तो कवि भूषण। और कवि भूषण के मूल नाम की हम बात करें तो कवि भूषण का जो मूल नाम है वो घनश्याम दास है। अगला प्रश्न। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वह आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही है, ये किसका कथन है? यानी हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वह आचार्य कोटि में नहीं आते, लेकिन वे कवि ही हैं, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मित्रों, याद रखिएगा कि रीतिकालीन जो काव्यधारा है इसमें लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जितने भी कवि हुए उन्हें आचार्य कहा गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, यह दोहा किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि केशवदास का। और मित्रों, याद रखिएगा कि यहाँ पर यानी इस दोहे में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भूषण शब्द का एक तो कविता यानी एक तो ये सुबरन जो शब्द है इसका कविता के पक्ष में, बनिता के पक्ष में और मित्र के पक्ष में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो मित्रों, अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। इत आवति चली जात उत
चली छे सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी की। अगला प्रश्न, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस कवि की है? बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि सेनापति की। और मित्रों याद रखिएगा कि रीतिकालीन काव्य धारा में प्रकृति से संबंधित रचनाएं करने वाले अगर प्रसिद्ध कवि के विषय में पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा कवि सेनापति। अगला प्रश्न, रनित भृंग गंठावली झरती दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? यानी रनित भृंग गंठावली झरती दान मधुनीर, पहले तो ये पंक्ति किसकी है? कवि बिहारी की। लेकिन मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पंक्ति में किस ऋतु का, कवि बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा बसंत ऋतु का। अगला प्रश्न, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को तीरी। शुक्ल ने यह किसके विषय में कहा है कि भाषा के लक्षक, मित्रों यहाँ पर रक्षक शब्द लिखना, यह लक्षक है, इसकी जगह रक्षक, यानी भाषा के रक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो यहाँ पर इन्हीं शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि घनानंद के लिए। अगला प्रश्न, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यानी प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का घनानंद के प्रति। यानी ये जो पंक्ति है आचार्य शुक्ल ने घनानंद के लिए कहा है। अगला प्रश्न, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि घनानंद की। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनु है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनु है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बोधा। और मित्रों याद रखिएगा कवि बोधा रीति मुक्त कवि हैं, घनानंद भी रीति मुक्त हैं। अगला प्रश्न, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। यानी नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कवि आलम। और मित्रों याद रखिएगा कवि आलम भी रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, यह पंक्ति किसकी है? यानी सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि केशवदास की। और मित्रों याद रखिएगा कवि केशवदास ने जो रामचंद्रिका की रचना की थी उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और उसी रचना के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किसकी है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण की। और मित्रों यहाँ पर अगर आपसे इस पंक्ति में अलंकार पूछा जाए तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर मंदिर जो शब्द है ये 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ है। अगला प्रश्न, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई,
इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी। और मित्रों याद रखिएगा, कवि बिहारी की एकमात्र रचना वीर सतसई, जिसमें 719 दोहे, यानी यानी कुछ विद्वान 713 दोहे तो कुछ विद्वान 719 दोहे मानते हैं। तो मित्रों जो 6 दोहे हैं वो उनकी कुंडलियाँ यानी मंगलाचरण के हैं, तो उनको भी वो सोरठा में लिखे हुए हैं, सोरठा छंद में उनको मानते हैं, तो 719 इनके छंदों की संख्या हो जाती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, यह पंक्ति किस कवि की है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी की। और मित्रों याद रखिएगा, अगर पूरे ये इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा यमक अलंकार, वो अन्योक्ति अलंकार है, यानी जहाँ पर किसी बात को स्पष्ट रूप से न कहकर के किसी दूसरे को लक्ष्य करके या अन्य को संबोधित करते हुए जो पंक्ति कही जाती है, उस वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बिहारी की, ये वो कवि भिखारी दास की। और मित्रों कवि भिखारी दास ने तुलसीदास और जो गंग कवि है उन्हीं को कवियों के कवि यानी कवियों के सरदार कहा है। अगला प्रश्न। चंद्र बदनी मृग लोचनी, बाबा कही कही जाय, ये पंक्ति किसकी है? चंद्र बदनी मृग लोचनी, बाबा कही कही जाय, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास की। और मित्रों याद रखिएगा केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, यह किस कवि की पंक्ति है? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव की। और कवि देव भी रीतिबद्ध कवि है। अगला प्रश्न। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि मतीराम की। और मित्रों याद रखिएगा कि मतीराम रीतिबद्ध कवि है। अगला प्रश्न। ढेल सो बनाई आई मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल करी जान्यो है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि ठाकुर की। और मित्रों याद रखिएगा कि कवि ठाकुर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। अगला प्रश्न। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बोधा की। और मित्रों याद रखिएगा कि कवि बोधा भी रीति मुक्त कवि हैं, यानी रीति मुक्त कवियों की बात करें तो आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद ये प्रमुख रूप से रीति मुक्त कवि हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किसकी है? पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नागरी दास की। अगला प्रश्न। यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके विषय में कहा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे साक्षात रस मूर्ति कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि घनानंद को। अगला प्रश्न।
लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि घनानंद की। अगला प्रश्न, बावरी जो पे कलंक लाग्यो, तो निशंक वे क्यों नहीं अंक लगावही। बावरी जो पे कलंक लाग्यो, तो निशंक वे क्यों नहीं अंक लगावही। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि नेवाज की। अगला प्रश्न, भले बुरे सब एक जो, लो बोलत नाही। कि भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि वृंद की। अगला प्रश्न, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है? कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नक बेसर, सभा रिंदे। यह पंक्ति किसकी है? यानी मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नक बेसर, सभा रिंदे। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी की। अगला प्रश्न, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि मतीराम। अगला प्रश्न, इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के संबंध में ये किसका कथन है? इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे वे नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे ही सी निकाई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि मतीराम। अगला प्रश्न, आगे के कवि रीजी है तो कविताई, न तो क्राधिका कनाई सुमिरन को बहानू है। कि आगे के कवि रीजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानू है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि भिखारी दास की। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनु है। यह पंक्ति किस कवि की है? यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनु है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बोधा की। अगला प्रश्न, काली कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ती रे। कि काली कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ती री। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि घनानंद की। अगला प्रश्न, आखिन मुंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। आखिन मुंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि मतीराम। अगला प्रश्न, फागु की भीर अमीरन में गही, गोविंद लय भीतरी गोरी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि पद्माकर। अगला प्रश्न, डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन, झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। कि डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन, झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। यह पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव की। अगला प्रश्न,
तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि सेनापति की। अगला प्रश्न, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? या फिर इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि ब्रजनाथ। अगला प्रश्न, और मित्रों अब हम चर्चा करेंगे इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की। एक सुभान के आनन पे कुर्बान लगी रूप जहां को, एक सुभान के आनन पे कुर्बान लगी रूप जहां को, किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि बोधा की। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला टॉपिक अपने रीतिकाल से संबंधित अगर महत्वपूर्ण जो कवि है उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, और कवियों के जन्म से संबंधित भी प्रश्नों को लेकर के, तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।